के लिए आया हूँ, ज़्यादा कुछ आपसे मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मगर आप कीमती समय निकाल के आप भी कहीं से दूर से ही चलकर आए हैं, करीबन 500-700, कई लोग 8-10 दिन से, कई लोग महीने भर से तैयारियां कर रहे हैं। तो मेरी बात आप भी ध्यान से सुने और आप जो बोलोगे वो भी मैं ध्यान से सुनूंगा और अपने वहाँ देश में उस बात का प्रचार भी करूंगा, लोगों को भावनाओं में सीखने को बताऊंगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ना तो हम कमज़ोर हैं ना हम गरीब हैं, हम किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं है। चाहे आप ताकत से ले लो, ताकत में दिन में जंगल में कोई जाकर रह नहीं सकता है, हम रहते हैं, कोई रह सकता है, हमने अपना जीवन बिताया है, हमसे बड़े कोई योद्धा नहीं है। चाहे आप देख के उठा लो, जमीन जाए कहीं से भी। बात रही पैसों की, हमने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, ना किसी चीज का बेचा गलत, कोई भी हम लोगों ने कोई भी सामग्री गलत नहीं बेची जिससे किसी की जिंदगी चली जाए। हमने कभी चोरी नहीं की, हम गलत नहीं है, ना कमजोर है ना गरीब है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने हमें जो भाषा सिखाई है वो गलत है। आप बोलते हो कि हम गरीब हैं, क्यों गरीब है भाई? हमने कभी गरीबी नहीं देखी है, हमारे थोड़े तरीके गलत बताए हैं लोगों ने, उसको बदलना है। आज हम पंडाल से कुछ मांगना चाहता हूँ, अपने छोटे भाइयों से भी, बड़े भाइयों से भी और अपने माँ बाप से भी मांगूंगा और आपको देना पड़ेगा। मैं रोक के भी मांगूंगा, आपसे हाथ जोड़कर भी मांगूंगा। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा ज़्यादा बड़ा, मगर आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो नुकसान पहुंचाते हैं कोई और नहीं आता, हम खुद पहुंचाते हैं। किस तरह पहुंचाते हैं? आपको बड़ी बात छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम छोटी बात करेंगे। छोटे अक्षर से, 1 नंबर से, बीड़ी। आपके हिसाब से वो एक बीड़ी है, मगर वो आपकी जान की दुश्मन है, आपकी जान की दुश्मन वो एक बीड़ी है। उस खर्चे से 20 रुपए खर्चे से 600 रुपए होते हैं। और हर यहाँ पंडाल में बैठे मेरे हर एक माई पिता है, आपको पता है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलूँगा। जब तक आप सच्चाई नहीं बोलोगे अपने घर में, आप बदल नहीं सकोगे, किसी को नहीं बदल सकोगे। मेरे पिताजी पीते हैं, 40 साल कंटिन्यू अगर धुएं का नशा करेगा तो वो 40 साल में चले जाएंगे। जब आपका बच्चा पढ़ लिख कर 12वीं में आता है, पिताजी चले जाते हैं। जिस टाइम उसकी नौकरी का दिन आते हैं, उसके पिताजी के चले जाते हैं। फिर वो क्या होता है? कर्जे से डूब जाता है, कर्जे से डूब जाता है। उसके छोटे भाई का कर्ज उसके कंधों पे आ जाता है, उसकी माँ बाप मम्मी होती है उसका कंधे पे बोझ जाता है। फिर वो पढ़ लिख के कहाँ नौकरी लगेगी? आप अपने बच्चों को बोलते हो मैंने आपको पढ़ा दिया, 12वीं पढ़ाना कोई पढ़ाना नहीं होता है। हमारी उम्र 100 साल होती है, लोगों ने हमें 50 का बताया है। किसने कहा है हम 50 साल के? हम 100 साल जिएंगे, ये मेरा वादा है। सिर्फ छोड़ना आपको बीड़ी है आपके बेटे की। आज भावनाओं की कदर करते हुए मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। एक चीज़ मांग के जाऊंगा, आपको देना होगा, चाहे वो मुझे किसी हाल में दो। हम लोग अगर बीड़ी छोड़ते हैं, 600 रुपये मिलते हैं हमें। 600 रुपए से किसी भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हो अपने बच्चे को। आप अपने को कमजोर ना समझे। हर एक चीज का नशा करते हैं, शुरुआत छोटे से करेंगे। हमें लोगों ने कहा है छोटे, हम छोटे नहीं है। अगर हम छोटे हैं तो छोटे नंबर 1 होता है। उस 1 करोड़ भी बोलते हैं, 1 अरब भी बोलते हैं, 1 लाख भी बोलते हैं, हमेशा छोटा आदमी ही बड़ा होता है। आप मुझे एक चीज चाहिए, आज आप एक चीज छोड़ोगे। यहाँ पंडाल में बैठे हुए तंबाकू, मिराज, चाहे कुछ भी छोड़ो, 20 रुपए वाली चीज का नशा छोड़ देना। मैं 800 किलोमीटर दूर से अपने मम्मी पापा का भी जो कीमती समय है उनको नहीं दे पाया, वो भी बीमार है, फिर भी हम लोग घर छोड़ के आए। हमारे साथ एक जय सिंह जी आए, उनके पापा का ऑपरेशन हुआ, फिर भी उन्होंने कहा कि पहले समाज भी है, पिताजी का ध्यान रखने वाले मम्मी पापा भी है। तो मैं ज़्यादा नहीं मांगूंगा आपसे कुछ, एक बीड़ी का नशा छोड़ देना। और ये बात भूल जाना कि हम गरीब हैं ना कमज़ोर हैं। इस दुनिया में अगर कोई है शक्तिशाली, हमसे बढ़कर कोई नहीं है। ये गैर जो लोगों ने हमें बताया उसका प्रचार हम नहीं करेंगे, हमेशा बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे हमसे बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में। तो सभी मेरे बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, और आपसे मैं विनती करता हूँ, एक चीज़ छोड़नी है और एक चीज़ छुड़ानी है। आगे जाके हम एक और छोड़ाएंगे, पहले खुद से शुरू करेंगे। पहले खुद को तैयार करो, फिर लोगों को तैयार करना। पहले घर तैयार करो, फिर बाहर जाना। हमने छोड़ा, यहाँ पहुँचे, यहाँ छोड़ेंगे और कहीं जाएंगे। एकता की बात करते हो तो देख लो, इस कोरोना महामारी में लाखों से कम नहीं,
देख लो, हमें किसी का डर नहीं। हम वो हैं आदिवासी जो इस धरती की पूजा करते हैं, इस पृथ्वी की पेड़ की पूजा करते हैं, जल जल जंगल की पूजा करते हैं। हमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं हो सकता। तो आप गलत चीज़ों का प्रचार ना करें। आप अपने आप को यही बताओगे, अपने बच्चों को यही बताओ कि हमसे ताकतवर कोई नहीं है और हमसे बढ़कर इंजीनियर कोई नहीं है। जिस टाइम दुनिया में कपड़े पहनने का लोगों को पता नहीं था, हमने निर्माण किया, किलों का निर्माण हमने किया, युद्ध हमने लड़े। कौन सी चीज को उठाकर हमारी बराबरी करोगे? कोई आके दिखाए हमें मैदान में? हम किसी से कमजोर नहीं हैं, ना होंगे। आप अपने बच्चों से शुरुआत करोगे। 20 घंटे स्कूल में नहीं पढ़ते, वो आपके साथ रहते हैं। आप ही सिखाते उनको नशा, आप ही सिखाते उनको गाली गलौज करना, आप ही लोगों के साथ बदतमीजी करना सिखाते। कहीं बाहर से नहीं सीखते। 20 घंटे जो घर में ज्ञान मिलेगा वही सीखेगा। स्कूल में 4 घंटे जाते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 20 घंटे वाला ज्ञान ज्यादा होता है। आप जैसा व्यवहार रखोगे घर के अंदर, वही बच्चा सीखेगा। तो मेरा सभी महितों से, आप लोगों से भी प्रार्थना है और माता शक्ति से जो प्रार्थना है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समाज के अंदर लेके जाएं। मंदिरों में कोई ज्ञान नहीं मिलता है, समाज के लोगों के अंदर ज्ञान मिलता है। आप लोगों को बच्चों, अगर 1 साल का भी बच्चा है, आप उसको समाज में लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जितेंद्र सर।